हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जावा के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करने वाला हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर से आप फ्री है और उसका कोई चार्ज है नहीं। तो आप उसको डाउनलोड करके उस पर आप कोडिंग करके एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बता देते हैं। बहुत इजी है, बाकी जैसे आप कोई भी गूगल से डाउनलोड कर लेते हो सॉफ्टवेयर उसी की तरह है। इसमें कोई हार्ड है नहीं। मैंने तो डाउनलोड कर रखा है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, फ्री है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको गूगल पे जाना है, उसके बाद लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, बस इतना लिख देना है आपको। ये फर्स्ट पे जो आपको लिंक दिख रहा है developer.android.com, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ऑफिशियल और लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आपके पास कोई अगर देता भी है तो वो तो ओल्ड वर्जन रहेगा, और हाँ, वहां से जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको जो भी चीज मिलेगा लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, जो आपका लेटेस्ट अभी चल रहा है। और हाँ, एक चीज और कि आप जो भी एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करें उसको हमेशा अपडेट रखें, ताकि नए फीचर्स, नए उसमें जो भी चीज बिल्ड ग्रेडल आए, ताकि आपके एप्लीकेशन में कोई इशू ना आए। और हाँ, आपको जो एप्लीकेशन डिजाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना जरूरी होता है। जैसे फोन में भी आप हम लोग एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं ताकि नए फीचर्स आए, उसी तरीके के डेवलपर को भी ये मैंडेटरी है कि अपडेट रहना चाहिए। जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे दूसरों को अपडेट नहीं कर सकते हो, इसलिए सबसे पहले खुद को अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैं तो डाउनलोड कर चुका हूँ, ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, और एक लोडिंग होता है, लोडिंग होने के बाद ये प्रोजेक्ट आते हैं, और यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड है, यहाँ आपको वही चीज दिखेगा जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट किए हो। ठीक है, और ये कस्टमाइज कुछ आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। प्लगइन, जैसे कि आप कौन सा लैंग्वेज वगैरह, कुछ कुछ अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, आईडी वैल्यू होते हैं, वो सब इसमें कॉटलिन वगैरह जो होता है यहाँ से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरा कुछ बहुत सारा इंस्टॉल है इसमें। और हाँ, अपडेट के बारे में आपको यहाँ पे राइट साइड में नीचे कॉर्नर में आपको शो होगा कि कैसे आप मतलब कि अपडेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर नहीं दिखा रहा है तो यहाँ से ऊपर से राइट साइड अपर कॉर्नर से यहाँ जाकर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अपडेट का ऑप्शन अगर यहाँ पे नहीं शो होता है तो लेफ्ट साइड नीचे में भी जाकर आप यहाँ से नीचे देख चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट है या नहीं। अपडेट रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे पॉपअप दिख जाएगा कि अपडेट ना हो, ये वो जो भी ग्रेडल होगा अपडेट करेगा। ठीक है, तो आज मैं एक नया स्टूडियो ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे ओपन होता है और इस पे वर्क होता है। तो सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और हमेशा ऐसे ये आता है, देखिए, आप फोन एंड टैबलेट के लिए आपको बताया था, वेयर ओएस बताया था, टेलीविजन बताया था, ऑटोमोटिव होता है, ये सब के लिए आप ये जो एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो वेब ओएस के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, टेलीविजन के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, सिंपल सा टेलीविजन के लिए। तो अभी मैं सिर्फ फ़ोन के बारे में सीखने वाला हूँ। इसमें आपको बहुत सारा टेम्पलेट देखने को मिल जाता है कि आप एक्टिविटी, ये जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी देखने को मिल जाता है कि इस तरीके से आप एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डिज़ाइन रख सकते हैं। तो सिंपल सी मैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को रखने वाला हूँ, और ज़्यादातर प्रेफर करूँगा आप यही रखें, ताकि आप वो जो आपका जो ये दिखे सामने का फेस इंटरफेस दिखे वो खाली रहे। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो नेम यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कैपिटल स्मॉल करके TEST मैं लिख लेता हूँ, लेकिन हाँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। और जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे ये पैकेज नेम होता है। ये हर पैकेज नेम हर एप्लीकेशन और हर कंपनी का अलग अलग होता है। अगर आप प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे तो ये पैकेज नेम है जो सब एप्लीकेशन का अलग अलग होता है और अलग अलग ही अपलोड होता है। अगर किसी का पैकेज नेम आपके पैकेज नेम से मिल गया तो आपका प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बताता हूँ कैसे अलग होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका कोई वेबसाइट वगैरह हो गया, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, google.com ही है।
ठीक है। तो google.com, तो गूगल जो है वो हम सेंटर बीच में रहता है। मैंने यहाँ पे अपना कंपनी का नाम लिख रखा है शर्मा टेक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे शर्मा टेक सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है इसके जगह पे गूगल रहेगा, मतलब अब उल्टा रहता है, शर्मा टेक सॉल्यूशन बीच में रहता है और .com पहले रहता है, मतलब कि com.शर्मा टेक सॉल्यूशन इस तरीके से रहता है। उसके बाद डॉट देकर तब आपका एप्लीकेशन का जो नाम है वो ऑटो यहाँ पे लिखा जाता है। तो अब बीच वाला जो है यहाँ पे आप चेंज करके कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है, जो प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे सेव होगा उसके बारे में बताया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव होगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे शो करता है कि आप कहाँ पे फाइल से सेव करने वाले हो, ठीक है। ये उतना प्रेफर नहीं करता है, आप जो डिफ़ॉल्ट है आप वो वहीं पे छोड़ दें, इसे ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज में आ जाते हैं। लैंग्वेज ये आपको पहले भी देखने को मिलता था, कुछ दिन पहले चेंजेस हुआ था तब से, जब से कॉटलिन आया तब से। और उसके बाद फिर इसमें आपको एक नया लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा, कॉटलिन, ठीक है। पुराने वाले को तो पता होगा कि हाँ 2 लैंग्वेज नहीं था, पहले एक ही लैंग्वेज जावा चलता था, उसके बाद फिर नया कॉटलिन आया है, ठीक है। तो जावा के साथ कॉटलिन आ चुका है, तो ये आप जावा प्रेफर करके अभी अब चलना है आगे, ठीक है। कॉटलिन के बारे में फिर मैं नेक्स्ट आगे जाकर ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और ये रहा मिनिमम XDK, ये भी आपको इम्पोर्टेंट रोल करता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ को मतलब जैसे कि आप मोबाइल का वर्जन जो होता है ना, एंड्रॉयड 5, एंड्रॉयड 4, एंड्रॉयड 3 जैसे हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, उस तरीके से कि आप कितना एंड्रॉयड स्टार्टिंग पॉइंट आप रखने वाले हो कि कौन सा एंड्रॉयड पे चले, ठीक है, इस एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ, जैसे कि लॉलीपॉप एंड्रॉयड 5.0 दिखा हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक नीचे में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितने डिवाइस में चलने वाला है ये एप्लीकेशन वहाँ पे शो कर देगा। अगर मैं लेटेस्ट वर्जन की बात कर लूँ, अभी जो 13 चल रहा है, 13 पे मैं बात करूँ तो 13 पे मात्र 15% डिवाइस में ही यूज़ हो पाएगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास 13 एंड्रॉयड 13 नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इस कारण से इसे जितना कम रख सके, मतलब जितना कम रखें आप, 4.1 नहीं रखना है, 4.1 नहीं, लगभग मिनिमम आप 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, या फिर 4.4 रख सकते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख गया 99.5% डिवाइस में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आपको दिख रहा होगा बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपका एक नया फीचर्स आया हुआ है जो अभी आप यूज़ ना करें इसे, ठीक है। इसे ना यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसे क्लिक करें और ग्रूबी DSL build.gradle पे क्लिक करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं और फिर इसमें लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद फिर आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा एक डैशबोर्ड, और नीचे में यहाँ पे आपका जितना भी बिल्ड ग्रेडल रहेगा वो सब कुछ अपडेट होते रहेगा। बस कुछ सेकंड नेट का इसमें ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो नेट का ज़रूरत पड़ता है, तो इस तरीके से आप वेट कर सकते हैं इसको कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और इसमें नेट इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी चीज़ इसमें ग्रेडल्स होंगे वो नेट के थ्रू डाउनलोड होते हैं। जैसे कि हम लोग PUBG इंस्टॉल करते थे, तो PUBG इंस्टॉल करने के बाद भी आपको देखते होंगे कि जो PUBG इंस्टॉल करते थे उस टाइम पे आपको 900 MB या फिर 1 GB तक दिखाता था, और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अंदर में आपको एक पैकेज वगैरह इंस्टॉल होता था, ऑटोमेटिक MB लेता था। उस तरीके के इसमें भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कॉटलिन का एडाप्टर है जो इसमें इंडिकेट करने के लिए ऑप्शन देता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा एरर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आप चाहें तो एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिवाइस जो भी चीज़ एप्लीकेशन बनाएंगे उसे आप रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप डिवाइस को चाहे तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपर मोड में जाकर करना होता है, उसके बारे में मैं एक वीडियो में बना दूंगा। डेवलपर मोड में जाके ऑन करना पड़ता है USB डिबगिंग। उसके बाद जाके आप फ़ोन को अब इसमें कनेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है PC से, और डायरेक्ट जो भी एप्लीकेशन को आप यहाँ से ये ऑप्शन है प्ले करने पे, जो भी आपका एप्लीकेशन तैयार हुआ रहेगा
वो आपको एप्लीकेशन अपने फ़ोन में दिखाई देगा। अगर फ़ोन नहीं है, आपके पास नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप pixel.google जो है, गूगल का खुद का एक एमुलेटर है, वो उससे आप प्ले करके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे साइड में आपको शो कर देगा, ठीक है। और ये रहा, इससे आप रन कर सकते हैं ऐप को। और ये रहा जो आपका जो भी फ़ोन कनेक्टेड रहेगा वो सारा चीज़ आपको इसमें शो करेगा। जैसे मेरा Xiaomi Mi A3 का कनेक्टेड है तो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और ये रहा, ये जो है ये ऐप को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है कि आपके ऐप में अभी कोई एरर तो नहीं है। तो अभी तो मेरा कोई एरर है नहीं, ठीक है। एरर रहेगा तो आपको यहाँ पे सारा चीज़ शो कर देगा, ठीक है। तो सबसे मैं बात कर लेता हूँ कि ये क्या है, ये टास्क बार है जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सा एक्टिविटी ओपन होता है, ठीक है। एक दो एक्टिविटी मेनली होता है हमारे पास, ठीक है, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml XML जो होता है वो फ्रंट एंड पे रहता है। जहां पे आप कोडिंग करोगे तो आपको फ्रंट पे जो दिखाई देगा उसे XML पे बोला जाता है, ठीक है। अगर जो इसके पीछे जो काम होता है डॉट जावा पे होता है, जैसे कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक है। इसमें जो वर्क करेंगे वो सारा चीज हमको पीछे बैकएंड पे वर्क करेगा। जैसे कि हम कोई भी बटन, यहाँ पे अगर कोई बटन अगर रहा तो अगर हम क्लिक किए बटन पे, तो बटन पे प्रेस करने के बाद बैकएंड पे जो वर्क होता है कि कैसे को उस बटन से कनेक्ट करके हम दूसरी एक्टिविटी पे पहुंचाए या फिर उसका वर्क क्या है उस बटन का, उसके बारे में बताएं, तो यहाँ से वो होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना जानकारी आप रख लीजिए कि यहाँ पे एक्टिविटी जो भी चीज़ होता है वो होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ होते हैं। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड के नीचे यहाँ पे आपको इससे छेड़छाड़ अभी नहीं करना है किसी भी चीज़ को। जहाँ तक जानकारी हो वहीं तक आप इसमें छेड़छाड़ करें, वरना एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। और ये देखिए मेन एक्टिविटी का जो आपका जावा है वो आपको मिलता है जावा में, ठीक है। जावा पे आप क्लिक करने के बाद जो आपका पैकेज नेम होगा, पैकेज नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेन एक्टिविटी आपको मिल जाता है, ठीक है। ये आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका ये एक्टिविटी खुल जाएगा। उसके बाद आपको ये फ्रंट एंड वाला जो है डॉट एक्सएमएल वो आपको कहाँ मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा रिसोर्स फाइल के अंदर, लेआउट के अंदर, ठीक है। लेआउट पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे एक्सएमएल दिखाई दे देता है, ठीक है। और एक चीज़ और होता है बिल्डर ग्रेडल, जहाँ पे आप डालकर कोई भी चीज़ को पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए इसमें होता है नीचे में आपको पैकेज नेम वगैरह होता है जिसको यहाँ पे डाल के और यहाँ पे सिंक कर सकते हैं ताकि आपका वो पैकेज इसमें इनबिल्ड हो सके, ठीक है। इसमें वर्जन कोड होता है, जो ये वर्जन कोड है और ये वर्जन नेम है, जो जब भी आप प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं कोई भी एप्लीकेशन को तो हमेशा ये वर्जन कोड और वर्जन नेम चेंज होना चाहिए। जैसे कि 1 लिखा हुआ है तो अगर अगली बार अपडेट कर रहे हैं एप्लीकेशन को तो 1 की जगह 2 होना चाहिए, और नीचे में भी इसके 1 की जगह 2 या फिर समथिंग कुछ भी आप इसमें बढ़ाते हुए क्रम में आप बढ़ा के अब तभी जाके आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन का कुछ के जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।